एक के बाद एक, एक के बाद एक इस तरह से ये फल आया। तो इसका रस हम लोगों ने प्राप्त किया और ये श्रीमद् भागवत महापुराण जो फल है ये सुंदर स्वाद देती है। देव ऋषि नारद ने सप्त स्वर की बीड़ा उठाई और नारद जी बीड़ा लेकर के मृत लोक का भ्रमण करने के लिए चल पड़े। तो आइए हम लोग भी नारद की बीड़ा के साथ अपनी बीड़ा के तार जोड़ें। हो गया। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
बाके बिहारी लाल की, बोल बाके बिहारी लाल की। भागवत न ज्ञान से सिद्ध होती है, न वैराग्य से सिद्ध होती है। भागवत कैसे सिद्ध होती है? भक्ति सिद्धते यस्मिन् सा भागवत, भक्ति से सिद्ध होती है भागवत। और भागवत जीवन में कब उतरेगी? जब हमारे जीवन में निर्विकार नहीं होंगे, कोई भी विकार नहीं होगा, केवल भक्ति निवास करेगी, तब भागवत रूपी रस हमारे जीवन में उतरेगा। एक दिन नारद जी महाराज ने सप्त स्वर की वीणा ली और वीणा लेकर के नारद जी मृत लोक का भ्रमण कर रहे थे। आपने एक कथा सुनी होगी, हमारे गांव में तो कथाएं और रामलीला बहुत होती हैं। हमारा भी गांव किसी नगरी से कम नहीं है। जैसे काशी नगरी, तो हमारी भी ये जो शिवली नगरी है, ये शिव जी की नगरी है, ये भी कम नहीं है। यहाँ कुछ न कुछ पुण्य के काम हुआ ही करते हैं। तो आपने कथा ऐसे सुनी होगी कि एक बार भोले बाबा कथा सुना रहे थे और पार्वती जी हुकारी भर रही थी। ये कथा आपने सुनी है? लेकिन ये कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में नहीं आती है। तो उनको जमवाई आ गई, फिर तोता प्रवेश कर गया। ये कथा, ये दंत कथाएं हैं, ये सब इसमें नहीं है। नारद जी ने सप्त स्वर की वीणा ली और मृत लोक का भ्रमण करने लगे। तो मृत लोक का भ्रमण करते करते नारद जी समस्त तीर्थों में गए, आश्रमों में गए, भगवान के मंदिरों में गए। और व्यास जी महाराज वर्णन करते हैं कि नारद जी क्या देखते हैं। कलयुग में अब हर व्यक्ति सत्य नहीं बोलता है, झूठ से ही काम चला लेता है। नारद जी आगे बढ़े तो क्या देखते हैं? तपा शौचम। कलयुग में कोई तपस्वी भी नहीं है, न तन को तपाने वाला है, ना भगवान की पूजा करने वाला है, कोई तपस्वी नहीं है। लेकिन बड़ी बड़ी जटाएं रखा लेते हैं और बड़े बड़े नाखून बढ़ा लेते हैं, तो हम लोग उनको तपस्वी
होते नहीं हैं। तपस्या के बहुत अंग हैं। तपस्या कैसे करनी चाहिए ये कलयुग का मनुष्य नहीं जानता है, क्योंकि कलयुग का मनुष्य अब ईश्वरवादी नहीं रहा, भोगवादी बन गया है। तो कलयुग में क्या नहीं है? सत्य नहीं है और तपस्वी कोई है नहीं। शौचम, कलयुग में पवित्रता भी नहीं रही, और जो थोड़ी बहुत पवित्रता बची भी थी वो एक सिस्टम चल गया है, बफा सिस्टम। ना तो हमारा भोजन पवित्र, ना हमारा चिंतन ही पवित्र, ना मेरा जीवन पवित्र, और जो कुछ बचा था वो बफा सिस्टम ने बिल्कुल बराबर कर दिया। और नारद जी आगे बढ़े तो क्या देखते हैं? दया दानम न विद्यते। कलयुग में कोई किसी पर दया नहीं करता है। जहां हमारा स्वार्थ होता है वहां हम दया करने का नाटक करते हैं, अनुभव करते हैं, दिखाते हैं कि हम आप पर दया कर रहे हैं, लेकिन अभिनय करते हैं, नाटक, लेकिन कोई दया करता नहीं है। भीतर से कोई दया नहीं करता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। मैं एक आपको उदाहरण दूं। अगर कलयुग में दया का भाव होता तो बूढ़े माता पिता क्या वृद्धाश्रम में जाते? आज के बच्चे अपने घर में ही उन्हें ईश्वर का दर्जा दे करके उनकी पूजा करते हैं, लेकिन हम वृंदावन जाते हैं और देखते हैं कि एक पिता जिसकी 4 संतानें हैं, तो एक पिता 4 संतानों का पालन पोषण कर देता है, लेकिन 4 संतानें एक पिता का पालन पोषण नहीं कर पाती हैं। और यदि ऐसा कर लेती तो आज पिता अपने घर में ही पूजे जाते, उनकी पूजा होती। दानम न विद्यते, दान श्रद्धा से नहीं दिया जाता है। दान भी हम लोग करते हैं तो प्रतिष्ठा के लिए करते हैं। अब मान लीजिए ये कथा हो रही है तो यहाँ भी दान श्रद्धा से कोई नहीं करेगा, जबकि हम लोगों को अपना दशांश जो हम कमाते हैं उसका दशांश सबको दान करना चाहिए, लेकिन अब ऐसा कोई नहीं करता है। दानम न विद्यते, दान नहीं देते हैं। दान में भी अपना दिमाग लगा देते हैं। अब कैसे दिमाग लगाते हैं? मान लीजिए आप फल वाले के पास पहुंचे और आपने फल वाले से कहा कि भैया ये बताओ सेब का क्या भाव है? तो उसने कहा कि ये वाला 100 रुपए में है, ये वाला 80 रुपए में है और ये वाला 60 रुपए में है। तो आपने तुरंत सोचा कि चढ़ाना तो भागवती में है तो 60 वाला ले ले। तो दानम न विद्यते, श्रद्धा से हम दान नहीं कर रहे हैं, मजबूरी में दान कर रहे हैं कि लोग देखेंगे, कहेंगे कि लोग कुछ चढ़ाया भी नहीं। तो 5 शब्द दिए, सत्यम नास्ति, तपा नास्ति, शौचम नास्ति, दया नास्ति, दानम नास्ति।
और इसी मंदिर में गाते रहे। और आज ऐसी साकेत बिहारी की कृपा हुई और हमारे परम पूजनीय गुरुदेव महाराज की अति कृपा हुई कि श्रीमद् भागवत महापुराण भी कहने लगे। इस श्लोक में लिखा है सत्यम नास्ति, क्रिया लगी है ना अस्ति, लेकिन ना अस्ति क्रिया प्रत्येक शब्द के बाद लग रही है। श्लोक कहता है सत्य नास्ति, सत्य कहीं नहीं है। फिर तपा शौचम, पवित्रता भी नहीं है। लेकिन जब अर्थ करोगे तो क्या करोगे? सत्य नहीं है, तपस्या नहीं है, पवित्रता नहीं है, तो वो व्याकरण का कौन सा नियम है जिस नियम के आधार पर एक शब्द की क्रिया संपूर्ण शब्दों के साथ लगी है? अब इतनी व्यवस्था आपने जोड़ दी है, ये जो व्यवस्था जुड़ जाती है संपूर्ण शब्दों में अपने आप ही सत्यम नास्ति, ये अपने आप नास्ति अपने आप जुड़ जाता है व्याकरण। प्रेम से बोलो राधे राधे। सत्य है नहीं, दया है नहीं, पवित्रता कहीं रही नहीं, और भोजन भी पवित्र नहीं रहा। अब नारद जी आगे बढ़े और देखते हैं कि कलयुग का मनुष्य कलयुग में और क्या क्या कर रहा है। तो व्यास भगवान जी वर्णन करते हैं। अपनी जेब भरने में लगा है, पेट भरने में लगा है। चाहे हमारी मान्यता टूट जाए, हम अपने धर्म से च्युत हो जाएं, कर्म से च्युत हो जाएं, गिर जाएं, लेकिन किसी भी प्रकार से धन आए, पेट भरे। और कलयुग में पेट भी इतना बड़ा हो गया है कि जल्दी भरता भी नहीं है। ठाकुर जी चाहे जितना दें, लेकिन आप सबके मुंह से यही सुनेंगे कि अरे क्या बताएं, आपकी फसल खराब हो गई। कभी आपने किसी के मुंह से ये नहीं सुना होगा कि ईश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है। तो कलयुग में मनुष्य, प्रत्येक मनुष्य का पेट भी बढ़ गया है। वराका कूट भाषण, वराका माने घर की जो स्त्रियां हैं वो कैसा बोलने लगी हैं? कूटी, मीठा बोलने वाली, मधुर वचन बोलने वाली नारियां, माताएं वो कैसा बोलने लगी? कटु। लेकिन यहाँ व्यास जी ने लिखा है कूटी। कटु शब्द का तो विलोम शब्द है मुलायम, लेकिन कूटी शब्द का कोई भी विलोम शब्द नहीं है। तो कूट कैसे आप समझेंगे? कूट का अर्थ है कि जो हमारे अंतस को माने, हम माताएं ऐसी बात करती हैं कि जो हमारे हृदय को भेद देती हैं, उसको हम लोग कहते हैं कूट। अब उसको समझे कैसे? मान लीजिए लड़के का विवाह हुआ और विवाह में लड़के को मोटरसाइकिल मिली,
और बहू ने कह दिया कि ये तो गाँव मेरे घर से तुम्हें मोटरसाइकिल मिल गई, नहीं तुम्हारे बाप में तो इतनी भी दम नहीं थी। तो ये कैसे शब्द हो गए? ऊँट। जब जब वो